नमस्कार साथियों, मैं आर के अहरवार एडवोकेट सिविल कोर्ट लोकुश नगर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पति पत्नी में आपसी अनबन बिना किसी ठोस कारण या किसी कारण की आपसी अनबन हो जाती है तो वो एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए कि पति हो या पत्नी आपस में साथ रहने लगे। कई बार हमें देखने को मिलता है कि पति पत्नी जब कुछ समय से अलग रहने लगते हैं तो पति सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, पत्नी मेरे साथ रहने लगे। और पति यदि पत्नी से अलग रहता है तो पत्नी सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए कि पति मेरे साथ रहने लगे। कई बार क्या होता है कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी कानूनी जानकारी के पति हो या पत्नी हो अ, अपने संबंधित थाने पहुंच जाते हैं और वहां एक शिकायत दर्ज करवाते हैं कि मेरा पति मेरे साथ नहीं रह रहा है, या पति बोलता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है। लेकिन यदि कानूनी रूप से देखा जाए तो आपको साथ रखने या साथ भेजने का कानूनी रूप से पुलिस अधिकारी के पास कोई राइट नहीं है। हाँ, यदि आप जाते हैं तो वो आपकी भलाई के लिए दोनों पक्ष को बुला करके समझा करके आप दोनों को घर भेज सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें विद कानून के एक साथ पुनर्स्थापना करना है या पुनर्संबंध बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए मैं बताता हूँ। कोई महिला यदि चाहती है कि मेरा पति मेरे साथ रहे तो उसको क्या करना है, या महिला अलग रह रही है और महिला सोचती है कि मैं अपने पति के साथ रहूं और पति उसको नहीं रख रहा, तो उस समय महिला को क्या करना चाहिए कि महिला जो उसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित जो जिला कोर्ट होगा, जिला कोर्ट है, उस अधिकार क्षेत्र से संबंधित जिला कोर्ट में जो अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं या जो वहाँ के वकील हैं या या महिला के जो जान पहचान के वकील हैं, महिला उनसे जाकर के मिले और उनसे कहिए कि मेरा पति मेरे साथ इतने इतने दिनों से बिना किसी कारण के या किसी कारण के मेरे साथ नहीं रह रहा है और मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। वही पति को ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है और मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है, तो उस समय पति भी जो उसका अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है या एडीजे कोर्ट आता है, तो वहाँ से अधिवक्ता से संपर्क कर पूरी जानकारी दे सकता है कि मेरी पत्नी इतने इतने दिनों से बिना किसी कारण या किसी कारण के मेरे साथ नहीं रह रही है। तो आपको उस समय जो आपके अधिवक्ता होंगे आपको कानूनी प्रक्रिया अनुसार बताएंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 दोनों व्यक्तियों के लिए लागू होती है। यदि पति चाहे तो पति लगा सकता है, पत्नी चाहे तो पत्नी लगा सकती है। और जब आप अपने अधिवक्ता से संपर्क करेंगे तो अधिवक्ता आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत आपका आवेदन फाइल करेगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी धारा 9 के तहत आवेदन फाइल करेगा। उसमें जो आपके साथ जो जो कुछ हुआ, पत्नी क्यों नहीं रह रही, ये सारी चीज़ें हैं, आप उसमें मेंशन करेंगे आवेदन में। और आप उसमें मेंशन करेंगे कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। ये बाकी की जानकारी आपके जो संबंधित अधिवक्ता होंगे वो देंगे। जब आवेदन फाइल होता है तो आवेदन फाइल होने के दौरान यदि एक पक्ष आवेदन फाइल करता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तब जब एक पक्ष आवेदन करेगा तो दूसरे पक्ष को वहाँ से नोटिस जाएगा या तलवाना जाएगा, और जब उसके पास नोटिस जाएगा तो उसको संबंधित न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। संबंधित न्यायालय में उपस्थित जब दूसरा पक्षकार होता है
तो दूसरा पक्षकार भी अपना पक्ष रखेगा कि किस कारण से मैं नहीं रह रहा हूँ, क्यों नहीं मैं रहना चाहता हूँ, क्यों नहीं मैं रखना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बाकी न्यायालय की प्रक्रिया है वो चलती रहेंगी। वो एक पक्ष अपना पक्ष रखेगा, दूसरा पक्ष अपना पक्ष रखेगा, और उसके बाद जिस पक्ष के एविडेंस या जिस पक्ष के बयान या जिस पक्ष के गवाह या सबूत जितने भी होते हैं, जिस पक्ष के स्तर से सही व सत्य होंगे, उसी पक्ष में फैसला कर दिया जाएगा, जजमेंट कर दिया जाएगा, ऑर्डर कर दिया जाएगा। लेकिन यदि एक पक्ष आवेदन फाइल करता है और दूसरे पक्ष उपस्थित नहीं होता, बार बार आवेदन जाने के बाद, बार बार तलबी होने के बाद, बार बार यदि नोटिस जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी द्वितीय पक्ष उपस्थित नहीं होता है, उस समय न्यायालय एक पक्षीय कार्रवाई करेगी और उस एक पक्षीय कार्रवाई में आपको न्याय मिलेगा। और यदि दोनों पक्ष उपस्थित होते हैं तो जो निर्णय आएगा, निर्णय अनुसार आपको न्यायालय से यथावत प्रयास ये किया जाएगा कि पति पत्नी आपस में पुनर्संबंध बनाए और साथ रहें और अपना जीवन यापन करें। धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।